हाय गाइस। तो हमने कल सॉइल के टाइप पढ़े थे और आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल के टेक्सचर के बारे में। देखिए, हमने ये पढ़ लिया कि सॉइल क्या होती है, सॉइल किससे बनती है, उसमें कैसे मतलब अलग अलग टाइप की सॉइल बनने की प्रोसेस हमने सब देख लिया, ठीक है। लेकिन अब सॉइल है वो हमने पहले भी कई बार कहा है कि सॉइल एक कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन है। तो अब उसका कैसा कंपोजिशन है, कैसा टेक्सचर है, हम उसके बारे में देखेंगे। तो सॉइल के कंपोजिशन या टेक्सचर को एक सोसाइटी है सॉइल साइंस की, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, इसने क्या किया, सॉइल के टेक्सचर या कंपोजिशन के बारे में को बताया या सॉइल के कंपोजिशन को डिफाइन किया। और इन्होंने क्या बताया है कि सॉइल के टेक्सचर में हम बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सॉइल के टेक्सचर में बहुत सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। जैसे कि हम बात करें तो मिनरल्स मैटर्स, इसमें कंकड़, पत्थर, चिकनी मिट्टी, बालू मिट्टी, गाद वगैरह, इन सबको क्या है मिनरल्स मैटर में इंक्लूड करते हैं। दूसरा हम बात करें तो हमारा आता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स, या हम कहें कि जो ह्यूमस है, लिटर, डफ, ह्यूमस, उसको क्या है ऑर्गेनिक मटेरियल्स में इंक्लूड करते हैं। क्योंकि वो क्या होता है, ह्यूमस एक्चुअल में जो ऑर्गेनिज्म के डेड और डीके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो ह्यूमस को इसमें इंक्लूड करते हैं। तीसरा हमारा सॉइल वाटर, सॉइल एयर, ठीक है, क्योंकि मिट्टी में पानी भी मिलता है, मिट्टी में हवा भी होती है, क्यों, है ना। इसके अलावा सॉइल पीएच, सॉइल ऑर्गेनिज्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके क्या है, इसको कई पार्ट में डिफाइन किया गया और कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। और ये सब मिलकर क्या करते हैं, परफेक्ट मैच्योर सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। और इनमें से अगर एक भी चीज एब्सेंट होती है तो वो सॉइल क्या होती है, मैच्योर टाइप की नहीं होती, वो परफेक्ट टाइप की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या है मिनरल्स मैटर्स के बारे में देख लेते हैं। तो अब देखिए, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस ने क्या किया, सॉइल पार्टिकल्स की साइज के बेसिस पर, ठीक है, कुछ क्लासिफिकेशन किए हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस ने सेंट पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पर कुछ सॉइल के टाइप बताए हैं। तो हम वो देख लेते हैं, ये साइज और ये हमारे सॉइल टाइप है। तो देखिए, हम जानते हैं कि अलग अलग तरह की मिट्टी में अलग अलग सॉइल पार्टिकल्स, उनकी साइज भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो अगर पार्टिकल्स की साइज 2 mm से बड़ी हो तो उसे हम ग्रेवल में इंक्लूड करते हैं, कंकड़ पत्थर में। उसके बाद अगर साइज 0.0 से 0.2 के बीच में हो तो उसे हम कोरस कंपोजिशन या सैंडी सॉइल इंक्लूड करते हैं। उसके बाद साइज अगर इनके बीच में हो तो उसे हम फाइन सॉइल कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से क्या है, यहाँ तक तो आप फाइन सॉइल या हम बोल सकते हैं कि बारीक टाइप की मिट्टी, उसको बोल सकते हैं। अब इसके बाद हमारी क्या स्लिट या हमारी गाद चालू हो जाती है, कीचड़, वो, क्योंकि आप जानते हैं जो कीचड़ वगैरह होते हैं वो एक टाइप के कोलोइडी सॉल्यूशन ही होते हैं ना।
तो ये हमारे इसके बाद अगर साइज इससे भी कम हो तो हमारी आ जाती है क्ले सॉइल। ठीक है, तो ये साइज और टाइप है। किसने? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस ने क्या किया, साइज के बेसिस पर सॉइल टाइप बताए हैं कि अगर पार्टिकल्स की साइज इतनी होगी तो वो कौन सी होगी, उस टाइप की सॉइल होगी। तो ये तो था हमारा सॉइल टाइप, जिसमें हमने साइज के बेसिस पर क्या किया है, हमने बताया है कि अगर किसी सॉइल के पार्टिकल्स की साइज अगर इतनी होगी तो वो इस सॉइल टाइप में इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब देखिए आपने सैंडी सॉइल का नाम सुना है, क्ले सॉइल का नाम भी सुना है, कीचड़ का भी नाम सुना है, लेकिन क्या होता है, आपने एक और नाम सुना होगा लॉम सॉइल, है ना। अब ये लॉम सॉइल क्या है, दो मिट्टी मिलकर, ये दो टाइप की सॉइल्स मिलकर क्या बनाती है, लॉम सॉइल का फॉर्मेशन करती है। तो अब हम वो देखेंगे कि सॉइल कई बार क्या होता है, दो टाइप की सॉइल मिलकर, दो टाइप की सॉइल का मिक्सचर मिलकर एक नई सॉइल का फॉर्मेशन करता है। और लॉम सॉइल या हमारी दोमट मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, ये सब क्या है, ये दो सॉइल्स का मिक्सचर ही होती है। तो मिक्सचर ऑफ दिस सॉइल फॉर्म इन न्यू सॉइल। ठीक है, दो सॉइल का मिक्सचर क्या है, एक तीसरी टाइप की सॉइल का फॉर्मेशन करता है, जिसमें हमारी पहली सॉइल है लॉम सॉइल। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल मिलकर क्या बनाती है, लॉम सॉइल का फॉर्मेशन करती है। क्ले प्लस सैंडी सॉइल, ये क्या है, दोनों मिलकर लॉम सॉइल का फॉर्मेशन करती है। ये क्या है, हाईली यूजफुल फॉर प्लांट। ठीक है, इसमें क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो भी अच्छी होती है, पोरोसिटी वो भी अच्छी होती है। पोरोसिटी यानी छिद्रता, मतलब सॉइल में कितनी एयर प्रेजेंट हो सकती है, उसमें कितनी पार्ट प्रेजेंट है या कितना सॉइल पोर प्रेजेंट है जिसके अंदर एयर प्रेजेंट हो सकती होती है, पोरोसिटी। तो लॉम सॉइल होती है, ये किसी भी प्लांट के लिए सबसे बेस्ट यूजफुल सॉइल होती है, क्योंकि ये बढ़िया से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी शो करती है और उसके साथ साथ पोरोसिटी भी शो करती है। इसके साथ साथ इसमें ह्यूमस की मात्रा भी बहुत अच्छी मिलती है। तो ये सबसे बेस्ट सॉइल होती है। उसके बाद हमारी सैंडी सॉइल, इसको आप जानते हैं कि इसमें सैंड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें हार्डली पोरोसिटी पाई जाती है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है। लेकिन क्या होता है, जितनी अच्छी इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी उतनी ही अच्छी इसकी क्या इवेपोरेशन रेट होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जितनी जल्दी ये जल को धारण करेगी उतनी ही जल्दी ये क्या है, जल वाष्प कर इवेपोराइज्ड कर देगी वाटर को। तो ये हमारी सैंडी सॉइल है। उसके बाद क्ले सॉइल की बात करें तो क्ले सॉइल की देखिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो अच्छी होती है, लेकिन क्या है, इसमें पोरोसिटी बहुत कम होती है। कैपेसिटी तो क्या है, अच्छी है, लेकिन पोरोसिटी ना के बराबर है। पोरोसिटी क्या है, ना के बराबर है, इसलिए क्या है, कुछ एक प्लांट्स के लिए ही यूजफुल होती है और इसमें ह्यूमस की मात्रा भी बहुत कम होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दो सॉइल और आती है,
इसमें क्या है हमारी क्ले लॉम सॉइल, तो इसमें क्या है क्ले की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, सैंड की मात्रा कम होगी, ठीक है। और ऐसे एक दूसरी आती है सैंडी लॉम सॉइल, उसमें क्या होगी क्ले की मात्रा कम होगी और सैंड की मात्रा ज्यादा होगी। तो ये है हमारी कुछ मिक्सचर ऑफ सॉइल जो कि नई सॉइल का फॉर्मेशन करती है। तो देखिए सबसे अच्छी सॉइल हमारी लॉम सॉइल होती है, दोमट मिट्टी, इसका क्या है कलर काला होता है, ये ज्यादातर क्या है प्लेन एरियाज में मिलती है। कौन सी, प्लेन एरियाज में, हमारे ये मध्य भारत वाला पार्ट है और थोड़ा सा ये दक्षिण भारत वाला पार्ट है, उसमें क्या है प्लेन्स एरिया में इस टाइप की मिट्टी मिलती है। तो क्या होता है इसके अलावा जो हमारे पठार पार्ट है, ठीक है, ये पठारी भाग है बीच में, जिनमें हम ये कर्नाटक तमिलनाडु इनको इंक्लूड करते हैं। तो इनमें क्या है, इनमें क्या होती है लॉम सॉइल मिलती है, ये ब्लैक कलर होती है, पोरोसिटी भी अच्छी होती है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, ह्यूमस की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। तो ये क्या है बेस्ट सॉइल है, ठीक है। और ये इसमें क्या है क्ले सॉइल और क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल का इक्वल होता है मात्रा, इसमें क्वांटिटी। इसके बाद हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ चले, तो हमारा जो सेकंड है वो है ऑर्गेनिक मैटर्स। ऑर्गेनिक मैटर इसमें क्या है हम ह्यूमस को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ह्यूमस क्या होते हैं डेड और डीके ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं। या फिर हम एक बात कह सकते हैं कि किसी भी सॉइल की नेचर है वो ऑर्गेनिक मैटर्स या ह्यूमस पर डिपेंड करती है। क्योंकि देखिए अगर ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होगी तो वो सॉइल क्या है अधिक पैदावार देगी, प्रोडक्टिविटी अधिक होगी, या उस मिट्टी में प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, ठीक है, प्लांट्स की। या फिर अगर सॉइल देखिए ह्यूमस, अगर किसी सॉइल में ह्यूमस की मात्रा कम है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स है वो अपने आप कम होंगे, तो जिससे क्या होगा वो प्लांट के लिए अच्छी ग्रोथ नहीं दे पाएगी। तो हम कह सकते हैं नेचर ऑफ सॉइल इज डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। किसी भी सॉइल की नेचर है वो ऑर्गेनिक मैटर्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि किसी भी सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है उस सॉइल के न्यूट्रिशन लेवल को डिफाइन करता है। लेवल ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर्स की लेवल पर, सॉरी, कोई भी सॉइल है उसमें उसका न्यूट्रिशन लेवल है वो उसके क्योंकि किसी भी सॉइल का हम न्यूट्रिशन लेवल उसमें ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस के बेसिस पर ही डिफाइन कर सकते हैं। आप देखिए रूट ग्रोथ, ठीक है, ये क्या है अगर मिट्टी या सॉइल में ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर्स की अगर क्वांटिटी अच्छी होगी तो रूट ग्रोथ तो अच्छी होगी ही, अब्जॉर्प्शन रेट भी अच्छी होगी और क्या है प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी टाइप की होगी। तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन लेवल है किसी भी सॉइल का वो उसमें ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस पर डिपेंड करता है।
अब देखिए किसी भी सॉइल में हम बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर है वो सिर्फ 10% प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमस। ठीक है, इन एनी सॉइल ओनली 10% ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। अब देखिए ह्यूमस होते हैं वो डेड और डीके पार्ट्स होते हैं ऑर्गेनिज्म की, जिनको क्या करते हैं, डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, जिन्हें डीकम्पोजर्स धीरे धीरे डीकम्पोजिशन करते हैं और पहले लिटर में चेंज करते हैं, उसके बाद डफ में चेंज करते हैं, देन जाके वो ह्यूमस में कन्वर्ट होता है। ह्यूमस क्या है, ह्यूमस किसी भी न्यूट्रिशन लेवल को डिफाइन करता है, इसके साथ साथ सॉइल का कलर भी ह्यूमस की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर देखिए ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होगी तो मिट्टी का कलर काला हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमस कम होगी तो मिट्टी का कलर या सॉइल का जो कलर है वो भी कम होगा। तो देखिए हम जिसे क्या करते हैं, डीकम्पोजर्स हैं, डीकम्पोजिशन के थ्रू सबसे पहले से लिटर डस्ट देन ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म के डेड और डीके पार्ट हैं तो इनमें क्या होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो देखिए ह्यूमस है उस पर क्लाइमेट का भी बहुत असर पड़ता है, ह्यूमस फॉर्मेशन पर क्लाइमेट का असर पड़ता है। जैसे थोड़े दिनों पहले या पिछली एक दो क्लास में हमने बात की थी कि पीट सॉइल, शायद है ना, पीट सॉइल की बात की थी और पोडोसोल की बात की थी। तो इनमें हम क्या थे कि जहां पर जिन एरियाज का क्लाइमेट है वो कोल्ड होता है, या हम बात करें जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, वहां पर क्या होता है, डीकम्पोजिशन की रेट बहुत कम होती है, जिससे जो डेड और डीके पार्ट है उनका डीकम्पोजिशन कंप्लीटली नहीं हो पाता है, और ऐसी जो सॉइल है उनमें ह्यूमस की मात्रा भी बहुत कम होती है, और जो लिटर होता है सेमी डिकम्पोज्ड पार्ट, वो क्या है, लिटर, उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। लेकिन उन एरियाज में ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरियाज में क्या होता है, डेड और डीके पार्ट की डिकम्पोजिशन की रेट है बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर जो ह्यूमस है उसकी क्वांटिटी या उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है मिट्टी में। ठीक है, तो ऐसे ही किसी भी क्लाइमेट का ह्यूमस की नेचर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। उस बेसिस पर ह्यूमस को क्या है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हमने क्या है, ह्यूमस को दो टाइप में डिवाइड कर दिया, मॉर और मुल। ये दो टाइप की ह्यूमस होती है, जिसमें से एक तो ह्यूमस है मुल टाइप की, जो ह्यूमस होती है वो होती है बेस्ट ह्यूमस या बहुत अच्छी ह्यूमस होती है। तो यहाँ पर हमने दो टाइप कर दिए हैं ह्यूमस के, मॉर और मुल। ठीक है, अब जो मॉर है इसमें क्या है, कोल्ड टाइप के क्लाइमेट में मिलती है इस टाइप की ह्यूमस, इसलिए क्या होता है इसमें डिकम्पोजिशन प्रॉपर नहीं हो पाता। लेकिन मूल टाइप की जो होती है वो क्या है, डिकम्पोजिशन रेट हाई होती है इस टाइप में। तो हम इनके कैरेक्टर्स देख लेते हैं और साथ साथ में इनकी क्या होती है, हम इनकी कंपैरिजन स्टडी भी कर लेते हैं।
टेम्परेट और कोल्ड एनवायरनमेंट में मिलती है। वहीं ये वाली है ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एनवायरनमेंट में मिलती है। ठीक है, इसके आगे हम बात करें। अब देखिए इस टाइप की जो ह्यूमस है ना, इसमें क्या होता है, बरसात के टाइम में जो हमने लीचिंग की प्रोसेस पढ़ी थी, लीचिंग की प्रोसेस में क्या है, बरसात के टाइम में जो एल्कली जो मटेरियल्स होते हैं, सबस्टांसेस होते हैं, वो क्या है लोअर लेयर में चले जाते हैं सॉइल की, जिससे क्या होता है ऊपर की जो लेयर है उसका नेचर एसिडिक हो जाता है। तो सेम वही प्रोसेस इसमें होगी। ड्यू टू रेन जो एल्कलिक सबस्टांसेस हैं वो क्या है सॉइल की लोअर लेयर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल का नेचर है वो एसिडिक टाइप का होता है। ठीक है, वापस रिपीट करते हैं। बरसात के या रेनी सीजन में लीचिंग की प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से सारे एल्कलिक सबस्टांसेस हैं वो क्या होते हैं अर्थ की या सॉइल की लोअर लेयर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से अपर लेयर है उसकी नेचर एसिडिक हो जाती है, जबकि मूल जो सॉइल है उसकी नेचर है वो लो एसिडिक होती है। अब इस टाइप की सॉइल में डिकम्पोजर्स है, अर्थवॉर्म्स है, वो सब कम मात्रा में मिलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है इसका डिकम्पोजिशन रेट भी बहुत कम होता है। वहीं हम मूल सॉइल की बात करें तो उसमें क्या होता है डिकम्पोजर्स वगैरह बहुत ज़्यादा रेट में मिलते हैं, जिससे उसका डिकम्पोजिशन रेट ज़्यादा होती है। अब देखिए या हम बात करें सॉइल ऑर्गेनिज्म, ये क्या है सॉरी ये कम नंबर में मिलते हैं, इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर सॉइल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है अधिक संख्या में मिलते हैं, जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन की स्पीड है इसकी लो होती है और इसकी डिकम्पोजिशन की रेट है वो हाई होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है सॉइल ऑर्गेनिज्म है वो कम मात्रा में मिल रहे हैं, उधर ज्यादा मात्रा में मिल रहे हैं। अब देखिए क्योंकि डिकम्पोजिशन की रेट कम है तो यहाँ पर क्या है लिटर है वो ज्यादा मिलता है, और आप जानते हैं लिटर वाला जो पार्ट है वो सेमी डिकम्पोज्ड पार्ट होता है, तो उसमें हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा ये पार्ट है, इजीली आइडेंटिफाइड हो सकता है। तो इसमें क्या है सेमी डिकम्पोज्ड या हम बात करें लिटर, is found in maximum quantity, so इनका आइडेंटिफिकेशन इजीली हो जाता है। क्या है डेड और डीके पार्ट हैं उनका इजीली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि ये कौन सा पार्ट है, जबकि उसमें क्या है मूल सॉइल में इसमें क्या है डिकम्पोजिशन की रेट हाई होती है तो बहुत जल्दी ह्यूमस का फॉर्मेशन हो जाता है। ह्यूमस या हम करें टोटली डिकम्पोज पार्ट है वो ज्यादा मिलता है, जिसकी वजह से इजीली आइडेंटिफिकेशन टफ होता है।
तो इसमें हमारा आइडेंटिफिकेशन इज टफ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, टोटली डिकम्पोज पार्ट है, तो हम ये पता नहीं लगा सकते कि इसमें कौन सा पार्ट कौन सा है, मतलब ये प्लांट का पार्ट है, ये पत्ती का पार्ट है, ये जड़ का पार्ट है, या ये बीज है, या ये फल है, या फिर ये किसी ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, तो इसका हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट है हमारा कि ये जो हमारी मोर टाइप की ह्यूमस है ये टाइट होती है, इसके अलावा नॉन पोरस होती है, ठीक है, ये नॉन पोरस टाइप की होती है, क्योंकि देखिए हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि रेनी सीजन में इसमें लीचिंग की प्रोसेस होती है, तो उस लीचिंग की प्रोसेस के कारण क्या होता है, ये जो ये जो ह्यूमस होती है ये टाइट टाइप की होती है, जबकि वो है पोरस टाइप की होती है, और क्या होती है, लूज होती है, ठीक है, ये क्या है, पोरस टाइप की होती है और लूज होती है। इसके बाद नॉट इतनी भी अच्छी टाइप की नहीं होती ये, और ये क्या होती है, गुड फॉर प्लांट्स, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी मोर और मुल टाइप की ह्यूमस की बात, मोर और मुल टाइप की ह्यूमस की बात, तो इनकी हमने कंपैरिजन स्टडी भी कर ली है। तो एक बार वापस से रिपीट कर लेते, देखिए मोर टाइप की जो ह्यूमस होती है वो टेम्परेट और कोल्ड टाइप के, कोल्ड और टेम्परेट टाइप के रीजन में मिलती है। इसमें लीचिंग की प्रोसेस होने के कारण ये क्या है, एसिडिक टाइप की होती है, इसके साथ साथ टाइट और नॉन पोरस भी होती है, इसमें लिटर की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आइडेंटिफिकेशन इजीली हो जाता है डिकम्पोजिशन वाले डिकम्पोजर पार्ट का, और इसमें सॉइल ऑर्गेनिज्म में ई भी कम मात्रा में मिलते हैं, जिससे क्या होता है, डिकम्पोजिशन की स्पीड भी कम हो जाती है, ये इतनी अच्छी नहीं होती प्लांट्स के लिए। वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो मूल टाइप की ह्यूमस है वो क्या है, ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन में मिलती है, इसमें क्या है, इसकी नेचर होता है वो लो एसिडिक होता है, सॉइल ऑर्गेनिज्म भी हाईली मात्रा में या अधिक मात्रा में मिलते हैं, जिससे क्या होता है, डिकम्पोजिशन की रेट भी ज़्यादा होती है। ह्यूमस होता है, इसमें ह्यूमस की मात्रा, तो इसमें टोटली डिकम्पोज पार्ट होते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, इसमें डिकम्पोजिशन की रेट बहुत हाई होती है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करना इजी नहीं होता है, ह्यूमस होती है वो लूज और पोरस टाइप की होती है और प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये हुआ हमारा ह्यूमस का पार्ट। तो अभी हमने, ये है क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो सॉइल में मिलते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, ह्यूमस, और ह्यूमस पे ही किसी भी सॉइल की न्यूट्रिशन लेवल डिपेंड करता है, या हम कह सकते हैं कोई सॉइल कितनी अच्छी है इसको हम बता सकते हैं ह्यूमस के नेचर के ऊपर, ठीक है। इसके साथ साथ एक टोटल जो है सॉइल टेक्सचर उसका 10% पार्ट होता है, और हमने फिर दो पार्ट में बांट दिया, मोर और मूल।